हेलो, हाय, नमस्ते, लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज हम बात करेंगे आप ही के पार्टनर की करंट एनर्जी। क्या है उनकी करंट एनर्जी? क्या वो आपको कुछ कहना भी चाहते हैं कि नहीं? बिना देर किए चलते हैं, जानते हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी आजकल में, या क्या है, या आपको करना क्या चाहिए। क्या सिचुएशन है आप दोनों की? क्या आप सोचते हैं? किस तरफ आपको जिंदगी लेकर जा रही है? आप अपनी पावर पर आ चुके हैं। आपने अपनी लाइफ को कुछ नए तरीके से लेना शुरू कर दिया है। ब्लॉसम लाइफ, यानी कि ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। जर्नी बाय मूनलाइट। मूनलाइट का मतलब है बिलीव इन मैजिक। कुछ मैजिक के लिए आप बिलीव कर रहे हैं, या फिर ये हो सकता है कि रीयूनियन होने को है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपको लग रहा होगा कि हाँ, रीयूनियन अब होने को है और हो ही जाएगा, और ये तो होना ही है। ये तो आपको बिल्कुल लगता है, मिलना ही है, मिलना ही है। ये आपके अंदर से आवाज़ हमेशा आती रहती होगी। इसमें दिखता है कि यू आर स्ट्रांग बियॉन्ड मेजर्स। आप वाकई बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है कि आपको ये लग रहा हो कि नहीं, अभी तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन टेक अ रिस्क, वेंचर फॉरवर्ड वाली बात है कि आप अभी आपको ये लग रहा होगा कि ना, मैं उतना पावरफुल नहीं हूँ या उतनी पावरफुल नहीं हूँ, लेकिन असल में आप बहुत ही स्ट्रांग हैं। आपको लोग फॉलो करने लग गए हैं और आप सोच रहे हो कि पता नहीं मैं किसको फॉलो करूँ। ये मत सोचिए, ठीक है? क्योंकि ग्रेटिट्यूड में आप हैं और अपने जॉय को एक्सपेंड कर ही रहे हैं। हर समय आप ग्रेटिट्यूड राइट भी करते हैं, ऐसा दिखता है, और बोलते भी रहते हैं। तो ये जर्नी जो है ट्विन फ्लेम जर्नी, इसमें आपको लग रहा है कि यस, कुछ तो आपके पार्टनर की एनर्जी आपके इतना इनर वर्क करने के बाद क्या दिखाई देती है। ऑलरेडी शफल्ड हैं, इसलिए शफल करने की ज़रूरत नहीं है। देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। पेपर 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 पापा पापा। यस, जर्नी बाय मूनलाइट। यस, आई एम लॉन्गिंग टू होल्ड यू अगेन, यू आर माई फॉर एवर। मैं तुम्हें हमेशा ही रोक के रखना चाहूँगा, तुम मेरी हो। ये वाली बात है। आपकी पार्टनर हो सकता है कि जा रही हो और आप कह रहे हो कि नहीं, तुम मेरी हो, तुम मेरी हो, तुम मेरी ही हो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। कर्मा, आई एम नाउ फीलिंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माई। हाँ, तो कर्मा तो रिवील होता ही है और कर्मा असर लाता ही है। हो सकता है कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन फीमेल हो, मेल हो, या आपकी एनर्जी हो सकती है। व्हाट इज दिस? ये क्या लापरवाही, गलत हो गई। यस, मेरी वजह से बहुत रोई हो ना, अब तुम्हारे हर आंसू का हिसाब चुकाने के लिए तैयार हूँ, ऐसा आपके पार्टनर कहते हैं। अगर वो मेल हैं और वाकई आप उनके लिए रोए हैं तो ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकती है, अदरवाइज इसको इग्नोर कीजिएगा। जब भी तुम्हारी फोटो देखता हूँ, आई फील लाइक यू टेक माई ब्रेथ अवे। आई रियली मिस योर लविंग वर्ड्स। तुम इतने प्यारे शब्द मेरे साथ बोलती थी, उनको मैं रियली मिस करता हूँ। तुम्हारी फोटो देखता रहता हूँ। फोटो दी है क्या आपने, या फिर हो सकता है डीपी में लगाई हो। जब अगर देखिए, जनरल रीडिंग है, अगर आपको ये लगता है कि मेरी फोटो देखकर उनको एनर्जी जाती है और आप भी कुछ ज़्यादा उनके बारे में सोचते हो, या फिर आप भी उनकी डीपी रिफ्लेक्शन में देखते हो, चलो मैं भी देख लूँ, तो ये काम करने से तो कुछ होगा नहीं। आप उनको देखें चोरी छुपे, वो उनको आपको देखें चोरी छुपे, ऐसे काम बनता नहीं है। कहना है डायरेक्ट, साफ साफ कहो और सीधा रहो, साफ कहो, सुखी रहो। I realize now that every argument, every misunderstanding was a lesson for both of us. Yes, होता तो यही है। अब आपके पार्टनर भी यही रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं कि जो भी हमने आर्गुमेंट किया, जो भी हमारे लड़ाई झगड़े बीच बीच में हुए, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई, नहीं समझ में आया, ना मैं तुम्हें समझा ना तुम मुझे समझी, तो ये हम दोनों के लिए एक तरह से लेसन ही है। मैं रियली बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, रिग्रेट करता हूँ कि मैं स्टबन एंड ईगोइस्टिक था। तुमसे मैं जुदा रहा, पर मेरे मन में न जाने क्यों तुम ही मेरे दिमाग में बसी रही हो, ऐसा उनका कहना है तो सही। मिसिंग फीलिंग तो बहुत है। देखिए, सभी तरह के कार्ड्स हैं इसमें, अच्छा बुरा सभी है, ईगोइस्टिक टाइप का भी सब है, लेकिन प्यार भरी ही बातें, मिसिंग फीलिंग ही दिख रही हैं। सपने में मैंने, हाँ, हमारा बच्चा भी देखा, भगवान का कुछ तो इशारा है।
कुछ हो सकता है कि आप दोनों ने कभी पहले प्लान किया हो कि आप दोनों एक सन या कुछ कुछ भी ऐसा हो सकता है कि अम, आप दोनों का एक बेबी हो, ऐसी बात है। अच्छा जी, एक और देख लेते हैं। दो आगे। आई फील ब्रोकन अप इनसाइड विदाउट यू, आई वॉन्ट यू, आई हैव चेंज। मैं बिल्कुल बदल गया हूँ, मैं सच में बहुत बदल गया हूँ, तुम्हारे बिना मैं सच में तड़प रहा हूँ, दुख में हूँ, तकलीफ में हूँ। आई एम क्राइंग ओवर यू, आई वॉन्ट यू इन माई लाइफ। देखिए, कुल मिला के सब कुछ यही आ रहा है कि मैं तुम्हें ही वापस पाना चाहता हूँ, मुझे बस तुम ही चाहिए। तुमसे किए गए वादे वगैरह वो सब मुझे याद आ रहे हैं, जो मैंने तोड़ दिए थे, भाग गया था। अब अपना कर्मा रिवील हो रहा है मेरा, मतलब कर्मा भुगत रहा हूँ मैं, रिपे कर रहा हूँ। और इसी तरह की बात है। तुम ही मेरे लिए हो, बस सीधी सी बात है। ऐसे ही आपको भी लगता होगा, जैसे आपको, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया, आपको लग रहा है कि अरे रियूनियन तो होगा ही होगा, कैसे नहीं होगा, कैसे नहीं होगा वाली बात है, तो वो दिखाई देता ही है। एक कार्ड आया है, क्या दिखाई देता है? हम्म, दो, रिफ्लेक्शन, जो कि अभी तक मैं यही वर्ड बोल रही थी वही आ गया। रिफ्लेक्शन का कार्ड है। फ्रेंडशिप्स इन योर लाइफ मे कम टू एन एंड, ऑफर्स कुड ब्लॉसम एंड बिकम स्ट्रोंगर। कुछ ना कुछ कोई ऑफर आपको मिल सकता है, इस तरह की बात दिखाई देती है, जिसमें कि आप दोनों एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग वे में एक साथ फिर से मिलेंगे। रीयूनियन के लिए आप हो सकता है तैयार हो रहे हों, मेंटली और स्पिरिचुअली भी। और ट्रैवल का कार्ड है एक, अगर हो सकता है आपका कोई लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन या रिलेशनशिप है तो वो एक बार फिर से ओपन अप होने को है, या फिर अगर ठीक से बात नहीं हो रही है तो वो भी ओपन अप होने को इशारा है। एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस फॉर सिंगल्स, अगर आप सिंगल हैं तो एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिल सकता है। एंड एग्जिस्टिंग एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस फॉर सिंगल्स एंड करियर एडवांसमेंट फॉर अदर्स। और अगर करियर के बारे में भी आप चिंतित हैं कि मेरे करियर का क्या होगा, मैं कैसे पैसा कमाऊंगी या कमाऊंगा, तो उसके बारे में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपका सब कुछ अच्छा ही दिखता है। ये कार्ड क्या कहता है? ये कार्ड भी इधर से थोड़ा छुपके से झांक रहा है और कह रहा है मेजर लाइफ चेंज। यस, जीवन में बहुत ही ज़बरदस्त चेंज है। हो सकता है ओवरसीज आपको जाना पड़े, हो सकता है करियर के हिसाब से आपको जाना पड़े, हो सकता है आपको जाना पड़े या आपके पार्टनर को जाना पड़े, ऐसा हो सकता है। उसके बाद अवेकनिंग तो उनकी चल ही रही है, उसके बाद ही उनको और भी ज़्यादा समझ में आएगा और तब जाके आपका रियूनियन होने को होगा। या तो आप उनसे दूर जा रहे हैं या वो आपसे दूर जा रहे हैं। ये बाय एयर भी हो सकता है, बाय सी भी हो सकता है, इतना डिस्टेंस है मतलब ये बात। लेकिन आप हार नहीं माने हुए हैं, आपको लग रहा है कि ये तो होना ही है, रियूनियन तो इज़ अबाउट टू कम। ये आपके मन में इच्छा आ ही रही है, फीलिंग्स आ ही रही है। तो किसी भी तरह से ट्रबल में मत रहें और अपना एंजॉय करें अपनी लाइफ को, ग्रैटिट्यूड में रहें हमेशा। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।